मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अजय और विजय। दोनों को एक साथ 10 लाख रुपए मिलते हैं। अजय सोचता है कि इन पैसों से वह नई गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और महंगे गैजेट खरीद ले। वहीं विजय सोचता है कि इन पैसों को सही जगह निवेश करके और अधिक पैसा बनाया जाए। 5 साल बाद अजय के पास कुछ नहीं बचता, लेकिन विजय के पैसे कई गुना बढ़ जाते हैं। यही फर्क है धन की समझ और मानसिकता का। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना और बढ़ाना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि धन के प्रति सही दृष्टिकोण कैसे विकसित करें, ताकि आप पैसों को सिर्फ खर्च करने के बजाय उससे पैसा बना सकें। 1. पैसे की मानसिकता क्यों महत्वपूर्ण है? आपकी सोच ही तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या हमेशा पैसों की कमी महसूस करेंगे। गरीब मानसिकता, पैसा आते ही खर्च करने की आदत, बिना योजना के जीना। अमीर मानसिकता, पैसे को सही जगह लगाना, संपत्ति बनाना, भविष्य की योजना बनाना। एक उदाहरण, बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने बचपन में ही पैसे की समझ विकसित कर ली थी। 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा और धीरे धीरे निवेश के जरिए अपनी संपत्ति बढ़ाई। 2. धन के प्रति सही दृष्टिकोण कैसे विकसित करें? पैसे को एक टूल की तरह देखें। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपके समय, मेहनत और फैसलों का प्रतिबिंब है। इसे साधन की तरह देखें जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। अमीर बनने की सोच विकसित करें। खर्च करने से पहले बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। अपने पैसों को काम पर लगाएं, यानी इन्वेस्टमेंट करें और उस पर फोकस करें। खुद को वित्तीय शिक्षा दें। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्स प्लानिंग जैसी चीजें सीखें। फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इन बुक की ऑडियो बुक भी अपलोड करने वाले हैं जल्द ही। सही मेंटर या कोच से सीखें। 3. अमीर बनने के लिए सही आदतें। पैसों का सही प्लान बनाएं। अपनी आमदनी और खर्चों को समझें। इन्वेस्टिंग को समझें। पैसा कमाने के नए तरीकों पर ध्यान दें। सही लोगों के साथ रहें। सफल लोगों से सीखें। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को टालें। तुरंत खर्च करने की आदत को कंट्रोल करें। अगर आप पैसे की सही समझ विकसित करना चाहते हैं तो आज से ही छोटी शुरुआत करें। कमाएं, बचाएं और निवेश करें। आपकी फाइनेंशियल मानसिकता कैसी है? कमेंट में जरूर बताएं। बजटिंग और वित्तीय योजना, आय और व्यय का सही प्रबंधन। रमेश हर महीने सैलरी मिलने के बाद कुछ दिनों तक अच्छे होटल में खाना खाता, नए कपड़े खरीदता और दोस्तों के साथ पार्टी करता, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में उसके पास पैसे खत्म हो जाते और उसे उधार लेना पड़ता। दूसरी ओर उसके दोस्त सुनील के पास हमेशा पैसे होते थे और कुछ सालों बाद उसने खुद का बिजनेस भी शुरू कर लिया। फर्क कहाँ था? फर्क था बजटिंग और वित्तीय योजना में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आय और व्यय को सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक अच्छा बजट कैसे बनाया जाए। 1. बजटिंग क्या है और क्यों जरूरी है? बजटिंग का मतलब है आय और खर्च का सही प्लान बनाना, ताकि आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें और भविष्य के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर पाएं। बिना बजट के पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं और महीने के अंत में बचत नहीं होती। अच्छे बजट के साथ आपकी आमदनी और खर्च कंट्रोल में रहते हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। 2. बजट बनाने का सही तरीका। अब जानते हैं कि एक अच्छा बजट कैसे तैयार करें। अपनी आय और खर्चों की लिस्ट बनाएं। सबसे पहले अपनी कुल मासिक आय लिखें, सैलरी, बिजनेस इनकम, साइड इनकम आदि। फिर अपने सभी खर्चों की लिस्ट बनाएं। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग अलग करें। 50-30-20 रूल अपनाएं। एक सही बजट बनाने के लिए 50-30-20 रूल बहुत कारगर होता है। 50% जरूरी खर्चे, रेंट, खाने पीने, बिजली, पानी आदि। 30% इच्छाओं के लिए खर्च, घूमना, शॉपिंग, मूवी, डाइनिंग आउट। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग। खर्चों को ट्रैक करें और गैर जरूरी खर्च कम करें। हर महीने यह देखें कि पैसा कहाँ जा रहा है। अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें। नीड वर्सेस वांट का फर्क समझें। जो जरूरी है पहले उसे खरीदें। 3. बजटिंग को सफल बनाने के लिए जरूरी टिप्स। ऑटोमेट सेविंग करें। सैलरी आते ही कुछ हिस्सा सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में डालें। क्रेडिट कार्ड से बेवजह खर्च न करें, यह आपको अनावश्यक कर्ज में डाल सकता है। हर महीने अपने बजट की समीक्षा करें। कहाँ पैसा फालतू खर्च हो रहा है उसे पहचानें और सुधारें। इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर बचत करें। अगर आप अपनी आय और व्यय को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं
तो आज से ही बजटिंग की शुरुआत करें। क्या आप पहले से बजटिंग करते हैं या अभी सीख रहे हैं? कमेंट में बताएं। निवेश के मूल सिद्धांत। विभिन्न निवेश विकल्पों की जानकारी। दो दोस्त थे, रोहन और मोहन। दोनों को 5-5 लाख रुपए मिले। रोहन ने सारा पैसा खर्च कर दिया, जबकि मोहन ने इसे निवेश कर दिया। 10 साल बाद रोहन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मोहन का पैसा 20 लाख रुपए बन चुका था। यह फर्क क्यों आया? क्योंकि मोहन ने निवेश के मूल सिद्धांतों को समझा और सही जगह निवेश किया। अगर आप भी अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। 1. निवेश के 5 मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जल्दी शुरुआत करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितनी जल्दी निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। उदाहरण, अगर आप 25 की उम्र में 5,000 रुपए प्रति महीने निवेश करते हैं और 12% रिटर्न मिलता है, तो 60 की उम्र तक ये 5 करोड़ बन सकता है। जोखिम और रिटर्न को समझें। हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन ज्यादा जोखिम का मतलब हमेशा ज्यादा रिटर्न नहीं होता। लो रिस्क फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, बॉन्ड्स, मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, हाई रिस्क स्टॉक्स, क्रिप्टो, स्टार्टअप्स। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन रखें। कभी भी सारा पैसा एक जगह निवेश न करें। अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स रखें, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट आदि। यह रणनीति जोखिम को कम करने और स्थिर रिटर्न पाने में मदद करती है। लॉन्ग टर्म सोचें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले न लें। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। धैर्य रखें और सही निवेश को समय दें। भावनाओं से ऊपर उठकर निवेश करें। कंट्रोल योर इमोशंस। डर और लालच से बचें। मार्केट गिरने पर घबराएं नहीं, बल्कि अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने का मौका समझें। निवेश हमेशा तथ्यों और रिसर्च पर आधारित हो, न कि भावनाओं पर। 2. विभिन्न निवेश विकल्प। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, कम जोखिम, सुरक्षित रिटर्न। फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 से 7% रिटर्न, सुरक्षित लेकिन महंगाई को मात नहीं दे पाता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स फ्री रिटर्न, 15 साल का लॉक इन पीरियड। बॉन्ड्स, सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, 6 से 9% रिटर्न। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। स्टॉक्स, शेयर बाजार, कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, हाई रिटर्न लेकिन रिस्क ज्यादा। म्यूचुअल फंड्स, सेब के जरिए छोटा निवेश, 12 से 15% तक संभावित रिटर्न। इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 या सेंसेक्स में निवेश, कम रिस्क और स्थिर रिटर्न। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, अन्य तरीके। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसबीबी, महंगाई से बचाव। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में निवेश, किराए से नियमित आय। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क हाई रिटर्न, रिसर्च के बिना न करें। स्टार्टअप्स और प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टिंग लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा। 3. आपके लिए सबसे अच्छा निवेश कौन सा है? अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर बॉन्ड्स चुनें। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक्स। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट। अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हैं तो क्रिप्टो, स्टार्टअप्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स। ध्यान दें, सही निवेश चुनने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क क्षमता और समय अवधि को जरूर समझें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो निवेश करना शुरू करें, लेकिन सही ज्ञान और रणनीति के साथ। जोखिम प्रबंधन, वित्तीय जोखिमों की पहचान और नियंत्रण। रिस्क किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। अगर हम इसे सही से नहीं संभालते, तो ये हमारी पूंजी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य इन संभावित खतरों को कम करना और हमारे वित्तीय निर्णयों को सुरक्षित बनाना होता है। इस वीडियो में हम वित्तीय जोखिमों के प्रकार, उनकी पहचान और उन्हें नियंत्रित करने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं? वित्तीय जोखिम का मतलब है किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के पैसे, कैपिटल पर किसी प्रकार का खतरा। ये कई तरह से आ सकते हैं, जैसे बाजार की अस्थिरता, मार्केट फ्लक्चुएशंस, आर्थिक संकट, इकोनॉमिक डाउनटर्न, क्रेडिट डिफॉल्ट या ऑपरेशनल फेलियर। वित्तीय जोखिम को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। A. मार्केट रिस्क, किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट की कीमतों में बदलाव के कारण होता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। 1. सिस्टमेटिक रिस्क, पूरे मार्केट को प्रभावित करने वाला जोखिम, जिसे डाइवर्सिफिकेशन से कम नहीं किया जा सकता। उदाहरण, आर्थिक मंदी, ब्याज दरों में बदलाव, युद्ध आदि। 2.
अनसिस्टमेटिक रिस्क, किसी विशेष कंपनी या सेक्टर से जुड़ा हुआ जोखिम जिसे डाइवर्सिफिकेशन से कम किया जा सकता है। कैसे नियंत्रित करें? डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग सेक्टर और एसेट क्लास में निवेश करें। स्टॉप लॉस लगाएं ताकि नुकसान सीमित रहे। फेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करें, जैसे ऑप्शंस और फ्यूचर्स। बी क्रेडिट रिस्क, जब कोई उधार लेने वाला व्यक्ति, बोरोवर या कंपनी अपना लोन चुकाने में असफल रहती है तो ये क्रेडिट रिस्क कहलाता है। यह बैंकों, फाइनेंशियल संस्थानों और निवेशकों के लिए एक बड़ा जोखिम होता है। कैसे नियंत्रित करें? उधार देने से पहले क्रेडिट स्कोर और बैकग्राउंड चेक करें। हाई रिस्क बोरोवर्स को कम ब्याज दरों पर लोन देने से बचें। डिफॉल्ट इंश्योरेंस का उपयोग करें। सी लिक्विडिटी रिस्क, जब किसी एसेट को तुरंत कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है तो इसे लिक्विडिटी रिस्क कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन कैश नहीं है तो यह लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। कैसे नियंत्रित करें? अपने पोर्टफोलियो में कुछ हाई लिक्विड एसेट्स जैसे कैश, गोल्ड, म्यूचुअल फंड रखें। हमेशा एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें। टी ऑपरेशनल रिस्क, किसी कंपनी के अंदर होने वाली गलतियों, धोखाधड़ी, फ्रॉड, टेक्नोलॉजी फेलियर या मैनेजमेंट की गलतियों के कारण होने वाला रिस्क ऑपरेशनल रिस्क कहलाता है। कैसे नियंत्रित करें? मजबूत इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट सिस्टम रखें। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करें। कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दें। ई इन्फ्लेशन रिस्क, जब महंगाई बढ़ती है और आपकी इनकम या निवेश की वैल्यू घट जाती है तो यह इन्फ्लेशन रिस्क कहलाता है। कैसे नियंत्रित करें? महंगाई को मात देने वाले एसेट्स में निवेश करें, जैसे गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट आदि। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनाएं। 2 जोखिम की पहचान कैसे करें? जोखिम को समझने के लिए कुछ प्रमुख स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं। ए वित्तीय डेटा और ट्रेंड का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। पिछले कुछ वर्षों के डेटा को देखें कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। सेक्टर और इंडस्ट्री का गहराई से विश्लेषण करें। बी जोखिम संकेतकों, रिस्क इंडिकेटर्स की पहचान करें। किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, पीई रेशियो और अन्य वित्तीय मैट्रिक्स देखें। सरकार की पॉलिसी, ब्याज दरों और महंगाई के रुझान को ट्रैक करें। सी सेंसिटिविटी एनालिसिस, यह देखने के लिए कि किसी खास घटना जैसे ब्याज दर में वृद्धि या मंदी का आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव होगा। 3 जोखिम को नियंत्रित करने की रणनीतियां, रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। अब हम कुछ प्रभावी रणनीतियां देखेंगे जो फाइनेंशियल रिस्क को कम करने में मदद कर सकती हैं। ए डाइवर्सिफिकेशन, एक ही एसेट क्लास पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स में फैलाएं। बी स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस सेट करें ताकि नुकसान ज्यादा ना हो। सही पोजीशन साइजिंग अपनाएं ताकि एक गलत ट्रेड आपका पूरा पैसा ना खत्म कर दे। सी हेजिंग, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का उपयोग करके रिस्क को कवर करें। गोल्ड और बॉन्ड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करें। डी फाइनेंशियल प्लानिंग और इमरजेंसी फंड, 6-12 महीनों का इमरजेंसी फंड रखें। सही फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। जोखिम प्रबंधन सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि एक आदत होनी चाहिए। सही प्लानिंग और अनुशासन के साथ आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेशक हैं तो डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस और ट्रेंड फॉलोइंग जैसी तकनीकों का उपयोग करें। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ऑपरेशनल रिस्क और क्रेडिट रिस्क पर ध्यान दें। रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सही रणनीति से इसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। पैसिव आय स्रोत, अगर आप सोते समय भी पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। वॉरेन बफेट, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ एक आमदनी, एक्टिव इनकम के भरोसे रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए पैसिव इनकम का होना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा इनकम सोर्स होता है जहां आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और पैसे खुद ब खुद आते रहते हैं। हम जानेंगे कि पैसिव इनकम क्या होती है, इसके फायदे और कुछ बेहतरीन पैसिव इनकम सोर्सेस जो आपकी वेल्थ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 1 पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वह इनकम होती है जो बिना रोजाना काम किए भी आती रहती है। इसमें आपको एक बार मेहनत करनी होती है और उसके बाद वह लगातार इनकम जनरेट करती रहती है। उदाहरण, आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी, अब वह हर महीने आपको किराए के रूप में इनकम देती रहेगी। आपने YouTube चैनल बनाया, अब पुराने वीडियो भी आपको एड रेवेन्यू देते रहेंगे। 2 पैसिव इनकम के फायदे। आर्थिक सुरक्षा, अगर एक इनकम सोर्स बंद हो जाए तो दूसरा आपके खर्चों को संभाल सकता है। वेल्थ बिल्डिंग, सही निवेश से आपका पैसा तेजी से ग्रो करता है।
फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिटायरमेंट प्लानिंग, बुढ़ापे में भी बिना काम किए पैसे आते रहते हैं। 3. पैसिव इनकम के प्रमुख स्रोत। अब आइए कुछ बेहतरीन पैसिव इनकम के सोर्सेस के बारे में जानते हैं। ए. निवेश आधारित पैसिव इनकम स्रोत। 1. स्टॉक से डिविडेंड इनकम। जब आप किसी कंपनी के डिविडेंड स्टॉक्स खरीदते हैं तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको देती रहती है। उदाहरण, TCS, HDFC बैंक, ETC जैसी कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती हैं। कैसे शुरू करें? एक डिविडेंड ग्रोथ फंड में निवेश करें या हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स खरीदें। 2. म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। आप SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकते हैं। इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को खरीदकर आप बिना ज्यादा मेहनत की अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। 3. बॉन्ड्स और एफडी से ब्याज इनकम। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और बैंक एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स पैसिव इनकम का अच्छा जरिया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और RBI बॉन्ड्स भी एक सेफ ऑप्शन है। B. डिजिटल एसेट्स से पैसिव इनकम। 4. यूट्यूब चैनल से इनकम। अगर आप शेयर मार्केट, बिजनेस, एजुकेशन या किसी भी नॉलेज वाले टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं तो यह शानदार तरीका हो सकता है। कैसे कमाई होगी? एड्स, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और कोर्स बेचकर। 5. ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और उसमें गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं। कैसे शुरू करें? एक नीच चुनें, जैसे फाइनेंस वीडियो, हेल्थ वीडियो, टेक्नोलॉजी वीडियो। 2. एक वेबसाइट बनाएं और रेगुलर ब्लॉग लिखें। 3. अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम या अन्य एफिलिएट प्रोग्राम से पैसे कमाएं। 6. डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और टेम्पलेट्स। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल टेम्पलेट्स बेचकर पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण, Udemy, टीचेबल, गमरोड जैसी साइट्स पर अपने कोर्स बेच सकते हैं। C. फिजिकल एसेट्स से पैसिव इनकम। 7. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। आप एक फ्लैट, दुकान या ऑफिस खरीद कर उसे किराए पर देकर मंथली इनकम बना सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां आप प्रॉपर्टी खरीदने के बिना भी इनकम कमा सकते हैं। 8. सेल्फ स्टोरेज बिजनेस। लोगों को गुड्स स्टोरेज की जरूरत होती है। अगर आप उनके लिए स्टोरेज स्पेस बना सकते हैं तो यह शानदार पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है। D. अन्य पैसिव इनकम स्रोत। 9. फ्रेंचाइज बिजनेस में निवेश। अगर आप किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज जैसे डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स लेते हैं तो आपको बिना ज्यादा मेहनत के इनकम होती रहती है। 10. ऐप डेवलपमेंट। अगर आप मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो इससे रेगुलर इनकम आ सकती है। उदाहरण, ग्रामरली, जूम और कैनवा जैसी कंपनियां। 4. कौन सा पैसिव इनकम सोर्स आपके लिए सही है? हर व्यक्ति के पास अलग अलग स्किल्स, पैसे और समय होता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लिए सही ऑप्शन चुनें। 5. निष्कर्ष, पैसिव इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम है। अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं और अलग अलग पैसिव इनकम सोर्स अपनाते हैं तो कुछ सालों में ही आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। एक्शन प्लान। सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय करें। अपने स्किल्स और बजट के हिसाब से पैसिव इनकम सोर्स चुनें। छोटे स्तर से शुरू करें और धीरे धीरे स्केल करें। एक से ज्यादा इनकम सोर्स डेवलप करें। आज जो बीज बोएंगे वही कल पेड़ बनेगा, इसलिए आज से ही पैसिव इनकम पर काम शुरू करें। व्यवसायिक अवसर। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के तरीके। आज के दौर में नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करना अधिक आकर्षक और फायदेमंद हो सकता है। एक सफल बिजनेस आपको आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम और व्यक्तिगत संतुष्टि दिला सकता है, लेकिन सही प्लानिंग और एक्सिक्यूशन के बिना किसी भी बिजनेस को सफल बनाना मुश्किल हो सकता है। हम जानेंगे कि स्वयं का व्यवसाय कैसे शुरू करें, किन बातों का ध्यान रखें और कुछ आसान लेकिन प्रभावी बिजनेस आइडियाज जो आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। 1. व्यवसाय शुरू करने से पहले खुद से पूछें ये 5 सवाल। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये 5 सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। 1. आपका उद्देश्य क्या है? बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या किसी समस्या का समाधान करना? 2. कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज बेचेंगे? क्या आप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे या किसी मौजूदा मार्केट में प्रवेश करेंगे? 3. आपका टारगेट मार्केट कौन है? कौन से ग्राहक आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे? 4. बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है? आपके पास कितनी पूंजी है और क्या आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी? 5. आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा? कैसे पैसा कमाएंगे? ऑनलाइन, ऑफलाइन, सब्सक्रिप्शन बेस्ड आदि? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं तो आप सही दिशा में हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बिजनेस कैसे शुरू करें।
2. व्यवसाय शुरू करने के 7 मुख्य स्टेप्स। ए. सही बिजनेस आइडिया चुनें। सबसे पहले आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया चुनना होगा जो आपकी रुचि से मेल खाता हो, मार्केट में डिमांड में हो, स्केलेबल हो, यानी भविष्य में बढ़ाया जा सके। कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडियाज: कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट है तो मसाले, जूस, पेपर बैग, कपड़े आदि का निर्माण कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ऐप डेवलपमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज, लोकल सर्विस बिजनेस, फूड डिलीवरी, टिफिन सर्विस, होम बेकरी। बी. मार्केट रिसर्च करें। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाजार में कितनी डिमांड में है। अपने प्रतिस्पर्धियों कॉम्पिटिटर्स का विश्लेषण करें, ग्राहकों की समस्याओं को समझें और उनका समाधान ढूंढें। सर्वे और फीडबैक लें। सी. बिजनेस प्लान बनाएं। एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है जिसमें शामिल हों बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट बेचेंगे, सर्विस देंगे या सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाएंगे, मार्केटिंग प्लान, अपने ग्राहकों तक कैसे पहुंचेंगे, सोशल मीडिया, ऑफलाइन प्रमोशन आदि। फाइनेंशियल प्लान, बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा और कितना खर्च होगा। ग्रोथ स्ट्रेटेजी, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। डी. बिजनेस के लिए फंडिंग जुटाएं। अगर आपका बिजनेस बड़े स्तर पर है तो आपको फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। फंडिंग के सोर्स: सेल्फ फंडिंग, खुद की सेविंग्स का उपयोग करें, बैंक लोन या बिजनेस लोन लें, इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट से संपर्क करें। क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे किकस्टार्टर, गोफंडमे का उपयोग करें। ई. बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लें। कानूनी रूप से सही तरीके से बिजनेस चलाने के लिए अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराएं। प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और टैक्स की जानकारी रखें। ट्रेडमार्क और पेटेंट की जरूरत हो तो उसे रजिस्टर कराएं। एफ. मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करें। मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता, इसलिए एक मजबूत मार्केटिंग प्लान बनाएं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल एड्स का उपयोग करें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पॉपुलर लोगों से अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कराएं। लोकल मार्केटिंग, होर्डिंग, फ्लायर्स, रेडियो और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट मार्केटिंग, वेबसाइट और ब्लॉग के जरिए ग्राहकों तक पहुंचें। जी. बिजनेस को लॉन्च करें और स्केल करें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो बिजनेस को लॉन्च करें, छोटे स्तर पर शुरुआत करें और ग्राहक फीडबैक लें। ग्रोथ के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लगातार बेहतर बनाएं। 3. बिजनेस शुरू करने में आने वाली चुनौतियां और समाधान। 4. निष्कर्ष: स्वयं का व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन सही योजना, मेहनत और धैर्य से आप इसे सफल बना सकते हैं। एक्शन प्लान: बिजनेस आइडिया चुनें और मार्केट रिसर्च करें। बिजनेस प्लान बनाएं और सही फंडिंग का इंतजाम करें। मार्केटिंग पर ध्यान दें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। ग्राहकों को प्राथमिकता दें और अच्छी सर्विस दें। बिजनेस को धीरे धीरे स्केल करें और नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। अगर आप बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। हर बड़ा बिजनेस एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है, लेकिन उसे बड़ा बनाना आपकी मेहनत और रणनीति पर निर्भर करता है। टैक्स योजना, करों की समझ और सही योजना कैसे बनाएं। टैक्स एक अनिवार्य शुल्क होता है जो सरकार द्वारा नागरिकों और व्यवसायों से वसूला जाता है। टैक्स का मुख्य उद्देश्य देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। टैक्स योजना का मतलब टैक्स कानूनों को समझकर इस तरह से अपनी आमदनी, खर्च और निवेश का प्रबंधन करना है कि टैक्स का भुगतान कानूनी रूप से कम हो और आपको अधिक बचत हो। 1. करों की समझ। अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस। भारत में करों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। ए. डायरेक्ट टैक्स, ये वे कर होते हैं जो व्यक्ति या संस्था सीधे सरकार को भुगतान करती है, जैसे 1. आयकर, इनकम टैक्स, व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा अर्जित आय पर लागू होता है। 2. कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों की कमाई पर लागू कर। 3. कैपिटल गेन टैक्स, किसी संपत्ति, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि को बेचने पर अर्जित लाभ पर टैक्स। बी. इनडायरेक्ट टैक्स, ये वे कर होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लागू होते हैं और उपभोक्ता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान किए जाते हैं, जैसे 1. वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2. उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। 3. कस्टम ड्यूटी। 2. आयकर की योजना, इनकम टैक्स प्लानिंग। भारत में आयकर स्लैब विभिन्न आय स्तरों के अनुसार होते हैं। सरकार ने 2 तरह की कर व्यवस्थाएं बनाई हैं। नई कर व्यवस्था में ज्यादा टैक्स स्लैब दिए गए हैं, लेकिन यहाँ एटीसी, एटीडी जैसी कटौतियों का फायदा नहीं मिलता।
3 टैक्स कटौती और छूट, टैक्स डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। अगर आप पुरानी कर व्यवस्था चुनते हैं तो आपको कई टैक्स सेविंग विकल्प मिलते हैं। ए, धारा 80C के तहत कटौती 1,50,000 तक, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग, 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट, जीवन बीमा प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बी, अन्य महत्वपूर्ण टैक्स कटौती और छूट, एटीडी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट 25,000 से 50,000 तक, एटीई, एजुकेशन लोन पर ब्याज की कटौती, एटीजी, चैरिटी और डोनेशन पर टैक्स छूट, हाउस रेंट अलाउंस, किराए पर रहने वाले व्यक्तियों को छूट, एलटीसीजी छूट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर छूट 1 लाख तक। 4, निवेश और टैक्स योजना, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। निवेश करने का सही तरीका यह है कि आप टैक्स सेविंग के साथ साथ अच्छे रिटर्न वाले विकल्प चुनें। 5, बिजनेस और फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स योजना। अगर आप बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं तो टैक्स बचाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लें। ऑफिस खर्च, इंटरनेट, ट्रेवल खर्च को खर्चों में दिखाकर टैक्स सेविंग करें। हफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाकर परिवार के नाम से अलग टैक्स फाइल करें। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलकर टैक्स बचाएं। 6, लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एनपीएस, पीपीएफ में निवेश करें। संपत्ति योजना, एस्टेट प्लानिंग, अपने परिवार के लिए वसीयत विल बनवाएं। कंपनी खोलने का विचार करें। बिजनेस टैक्स सेविंग का एक अच्छा तरीका हो सकता है। 7, स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स, पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था की तुलना करें और सही विकल्प चुनें। वर्ष के अंत में नहीं बल्कि साल भर पहले से ही टैक्स प्लानिंग करें। हर साल अपनी आय और टैक्स देनदारी की समीक्षा करें। निवेश के साथ साथ टैक्स बचत को ध्यान में रखें। निष्कर्ष, टैक्स योजना एक स्मार्ट तरीका है जिससे आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं और अधिक बचत कर सकते हैं। सही टैक्स योजना न केवल आपको वित्तीय रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि आपको लॉन्ग टर्म संपत्ति बनाने में भी मदद करेगी। वित्तीय शिक्षा का महत्व, आर्थिक साक्षरता की भूमिका। वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन का अर्थ है धन, निवेश, खर्च, बचत और टैक्स को सही तरीके से समझना और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना। आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह हमें बेहतर आर्थिक निर्णय लेने, वित्तीय जोखिमों को समझने और दीर्घकालिक संपत्ति वेल्थ बनाने में मदद करती है। आज के समय में जहां महंगाई बढ़ रही है, कर्ज लेना और निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं, वहां वित्तीय शिक्षा अत्यधिक आवश्यक हो गई है। बिना वित्तीय ज्ञान के व्यक्ति गलत आर्थिक निर्णय ले सकता है जिससे उसे दीर्घकालिक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 1, वित्तीय शिक्षा क्या है? वित्तीय शिक्षा का अर्थ है अपने पैसे को समझदारी से प्रबंधित करना, जिसमें शामिल हैं बजटिंग, आय और खर्च को संतुलित करना, बचत, भविष्य के लिए धन संचित करना, निवेश, धन को सही जगह लगाकर उसे बढ़ाना, ऋण प्रबंधन, डेब्ट मैनेजमेंट, कर्ज लेने और उसे सही तरीके से चुकाने की योजना, कानूनी रूप से टैक्स बचाने के उपाय, रिटायरमेंट प्लानिंग, भविष्य के लिए धन की योजना बनाना। यह सभी पहलू मिलकर एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाते हैं। 2, वित्तीय शिक्षा क्यों आवश्यक है? ए, गलत आर्थिक निर्णयों से बचने के लिए कई लोग बिना सोचे समझे कर्ज लेते हैं और फिर उसे चुकाने में कठिनाई का सामना करते हैं। जल्दी अमीर बनने की स्कीमों में पैसा लगाते हैं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग करके भारी ब्याज दरों में फंस जाते हैं। बी, वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए अगर सही समय पर निवेश किया जाए तो व्यक्ति जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। पैसिव इनकम के स्रोत तैयार करके जीवन को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। सी, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर व्यक्ति को वित्तीय शिक्षा नहीं होगी तो वह अपने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा पाएगा। सही रणनीति से पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। डी, महंगाई, इन्फ्लेशन को मात देने के लिए महंगाई की वजह से पैसे की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर कम होती जाती है। यदि हम अपने धन को सिर्फ बचाते रहेंगे और निवेश नहीं करेंगे तो हमारा पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा। सही निवेश से महंगाई को हराया जा सकता है और धन की वास्तविक कीमत बनी रहती है। 3, आर्थिक साक्षरता की भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आर्थिक साक्षरता व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। ए, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक साक्षरता की भूमिका,
सही बजटिंग और खर्चों का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। निवेश के सही विकल्पों जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट को समझने में सहायता मिलती है। लोन और क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से मैनेज करने का ज्ञान मिलता है। फाइनेंशियल गोल सेट करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद मिलती है। बी, परिवार के स्तर पर आर्थिक साक्षरता की भूमिका। माता पिता बच्चों को पैसे का सही उपयोग सिखा सकते हैं, परिवार में खर्चों और बचत का सही संतुलन बना सकते हैं। आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड बनाकर अनिश्चितताओं से बच सकते हैं। सी, समाज और देश के स्तर पर आर्थिक साक्षरता की भूमिका। जब समाज आर्थिक रूप से साक्षर होगा तो लोग ज्यादा निवेश करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अधिक लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। देश में फाइनेंशियल फ्रॉड्स, धोखाधड़ी और कर्ज लेने की समस्या कम होगी। 4, कैसे बने वित्तीय रूप से साक्षर। हाउ टू बिकम फाइनेंशियली लिटरेट। अगर आप अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये कदम उठाने चाहिए। अच्छी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, जैसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ऑनलाइन कोर्स करें, कोर्सेरा, यूडेमी और यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री कोर्स उपलब्ध हैं। मासिक बजट बनाएं, अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें। निवेश करना सीखें, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट में निवेश की जानकारी लें। टैक्स प्लानिंग करें, कौन कौन से निवेश टैक्स सेविंग में मदद करते हैं ये जानें। 5, वित्तीय शिक्षा की कमी से होने वाले नुकसान। अगर किसी व्यक्ति को वित्तीय ज्ञान नहीं होता तो वह कई आर्थिक समस्याओं का शिकार हो सकता है। गलत निवेश निर्णय, बिना रिसर्च किए निवेश करने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्यादा कर्ज लेना, क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग और कर्ज की समस्या बढ़ सकती है। रिटायरमेंट प्लानिंग की कमी, बुढ़ापे में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मनी मैनेजमेंट में असफलता, आमदनी ज्यादा होने के बावजूद बचत नहीं कर पाना, धोखाधड़ी, स्कैम्स का शिकार होना, पूंजी स्कीम्स और फर्जी योजनाओं में पैसा गंवाना। 6, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा कैसे दें। बच्चों को वित्तीय शिक्षा दें, स्कूल स्तर पर बजटिंग, बचत और निवेश की जानकारी दी जाए। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, इंटरनेट पर फाइनेंस से जुड़े कोर्स करें, यूट्यूब और ब्लॉग्स का सही इस्तेमाल करें। अच्छे यूट्यूब चैनल और ब्लॉग से सीखें। वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। यदि आपको निवेश और टैक्स प्लानिंग की समझ नहीं है तो विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें। निष्कर्ष, वित्तीय शिक्षा किसी भी व्यक्ति की सफलता और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही वित्तीय ज्ञान के बिना व्यक्ति अपना पैसा सही तरीके से नहीं संभाल सकता, निवेश नहीं कर सकता और भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं रह सकता। आज की दुनिया में जहां आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, वहां हर व्यक्ति को वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। सही वित्तीय ज्ञान के साथ हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, धन बढ़ा सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। अगर आप बजटिंग, बचत, निवेश और टैक्स प्लानिंग को सही तरीके से अपनाते हैं तो आप पैसे से पैसा कमाने की कला सीख सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। याद रखें, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना एक आर्ट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सीख क्या रही। और हाँ, ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें और पैसे से पैसा कमाना सीखें।